टीएमसी एक और विवाद के घेरे में है। ये विवाद है फर्जी सिग्नेचर से जुड़ा हुआ। इस मामले में सीआईडी पूछताछ के लिए अभिषेक बैनर्जी को नोटिस थमा चुकी है और चौंकाने वाली बात यह है कि इसी मुद्दे को उठाने वाले 2 विधायकों को टीएमसी ने सस्पेंड कर दिया है। 19 तारीख पार्टी का मीटिंग में जब हम लोग दूसरी बार गए थे, वहां जब साइन किया गया था तो बोला गया था 19 तारीख मीटिंग है, मगर आप साइन कर रहे हैं, मगर डेट दीजिए 6 तारीख। अगर आप पूछेंगे आप तब क्यों नहीं बोले, इतना हिम्मत नहीं था। फिर जब साइन कर रहे थे तब देखिए, मैं और संदीपन थोड़ा पीछे साइन किया था, मैंने बाद में, पहले बहुत लोग का साइन हो गया था। देखा ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो लोग मीटिंग में नहीं है। अभिषेक बैनर्जी का ऑफिस के कुछ लोग वो खाता लेकर घूम रहे थे, तो वो लोग ने ये नाम सिग्नेचर वगैरह देखे, जो एमएलए है नहीं उन लोगों का नाम हुआ है। इस पार्टी में जो नैतिकता का बात करेंगे वो एंटी पार्टी एक्टिविटीज ही माना जाएगा, क्योंकि दल कोई नैतिक काम करता नहीं है। एक अटेंडेंस शीट को रेजोल्यूशन में बना के, उसको रेजोल्यूशन बना के उस पर जो विधायक उपस्थित नहीं थे उनके नाम ब्लॉक लेटर में लिख के जमा दिया जाता है कि ये है रेजोल्यूशन, इसके द्वारा लीडर ऑफ अपोजिशन को मान्यता देना चाहिए। ऐसा विधानसभा के जो आइन है उस आइन को नहीं मानते हुए करना, इसके खिलाफ प्रश्न तो उठाना ही चाहिए। हम लोग शपथ लिए हैं और उस शपथ को रक्षा करना हम लोग का नैतिक कर्तव्य है। आज अगर नैतिकता के लिए हम लोग को दल से सस्पेंड किया गया है, हम लोग बहुत खुश हैं। इस बीच इन दोनों ने विधायकों के नाम का खुलासा सीएम शुभेंदु अधिकारी ने किया और उन्होंने ही पहली बार सार्वजनिक रूप से कहा कि ऋतब्रज बैनर्जी और संदीपन साहा ने ही फर्जी सिग्नेचर की शिकायत की है। जो कॉम्प्लेन है, कॉम्प्लेन 2 टीएमसी का एमएलए ने किया है, ऋतब्रत बंदोपाध्याय और संदीपन साहा। इसमें कोई हमारी रोल नहीं है। उन्होंने अपने खुद एमएलए का सिग्नेचर फॉल्स करके भेज रहा है असेंबली के अंदर। जो हमारी मंदिर है, गणतंत्र का मंदिर है, वहां भेज रहा है। और अब ये पूरा मामला समझिए। 4 मई के नतीजों के बाद 6 मई को टीएमसी की बैठक हुई। विधानसभा सचिवालय को चिट्ठी भेजी गई कि शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष और फिरहाद हकीम को मुख्य सचेतक बनाया जाएगा। स्पीकर ने ही पार्टी की आधिकारिक स्वीकृति मांगी। 13 मई को सांसद और पार्टी महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने अपने दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी। सचिवालय ने फिर विधायकों की सहमति पूछी। 19 मई को 70 विधायकों के दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी गई, जबकि 19 मई की बैठक में करीब 35 विधायक पहुंचे नहीं थे। गैर मौजूद विधायकों ने चिट्ठी में अपने दस्तखत देखे तो सवाल खड़े हो गए। टीएमसी का ये कहना है कि दोनों विधायकों को इस बात पर पार्टी के भीतर पहले बात करनी चाहिए थी। ये तो पार्टी एंटी पार्टी एक्टिविटीज के लिए उसको सस्पेंड किया है और थैंक्स टू ऑनरेबल सीएम शुभेंदु अधिकारी, वो स्टेटमेंट, वो जो दोनों का नाम बताकर वो ये एस्टेब्लिश कर दिया पार्टी का अंदर से कौन क्या कर रहे हैं। अगर उसको कोई गलत कुछ लगा तो ममता बनर्जी को खत लिखना चाहिए। अगर कुछ उसको लगा, उसके बारे में स्पीकर को खत लिख रहा है, ये तो एंटी पार्टी एक्टिविटीज है, पार्टी देख रहा है। तापस सेन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। तापस, अब क्या एक्शन लेने की तैयारी है इन दोनों विधायकों के खिलाफ, क्योंकि बात जो वो कह रहे हैं उसके साक्ष्य, उसके सबूत क्या मौजूद हैं जिस पर वो ये कह सकते हैं कि हाँ ये चीज गलत थी और इसीलिए हमने कॉल आउट किया है? जी बेशक, जो आरोप लगाया गया उसके खिलाफ जो भी सबूत है, दस्तावेज है, वो ऋतब्रतो बंदोपाध्याय और ऋतब्रतो भट्टाचार्य और साथ में संदीपन साहा के पास बकायदा मौजूद है और वो उन्होंने इन चीजों को लेकर स्पीकर के सामने भी साझा किया है। और अभी पब्लिक डोमेन में भी यह है कि जो आरोप लगाया जा रहा है कि लगातार इतने सारे लोग वहां पर मौजूद भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके सिग्नेचर्स किए गए थे। अरूप रॉय एक और कद्दावर नेता तृणमूल कांग्रेस के हावड़ा से, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि उस दिन उस दिन जो मिनट्स का जो सिग्नेचर कॉपी सीआईडी ने उन्हें दिखाया था, उनके सिग्नेचर उनके जगह, उनके नाम की जगह जो सिग्नेचर था वो उनका नहीं था। तो उसके बाद आप देख रहे कि एक के बाद एक तृणमूल कांग्रेस के नेता सामने आकर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि या उस दिन वो लोग मौजूद नहीं थे या फिर उनके सिग्नेचर्स नहीं थे। ऐसे में एक केस फाइल हुआ है जिसकी तहकीकात सीआईडी कर रही है। एसआईटी की टीम इस समय अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करना चाहती है।
जाती है, लेकिन वो बीमार रहने के कारण कल वो शामिल नहीं हो पाए थे इन्वेस्टिगेशन में। अगली सोमवार को उन्हें बुलाया गया है, क्योंकि उनके नोटपैड पर ही ये चिट्ठी भेजा गया था विधानसभा के स्पीकर को, और जिसमें तमाम विधायकों के सिग्नेचर्स थे। तो ये कैसे हुआ, ये जानना बेहद जरूरी था। अगर यहां पर कोई फर्जी काम किया गया है तो वो गैर कानूनी है। कल शुभेंदु अधिकारी ने भी साफ तौर पर कह दिया है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि अगर ये गैर कानूनी एस्टैब्लिश हो जाता है तो फिर क्या कुछ कानूनी कार्रवाई अभिषेक बनर्जी के खिलाफ या फिर पार्टी के और सदस्यों के खिलाफ लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति इस समय तृणमूल के अंदरूनी राजनीति में बना हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे जो तृणमूल कांग्रेस के जीते हुए विधायक है वो नाराज है, और कहीं ना कहीं तृणमूल का एक आशंका है कि कहीं अगर ये तमाम जो नाराज विधायक है अगर वो पार्टी से अलग होने की कोशिश करते तो आगे जाकर तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है, और अपने पार्टी को बचाना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं ऋतुव्रता बैनर्जी का आरोप यह है कि उन्होंने जहांगीर खान के खिलाफ बयान दिया था, इसी वजह से उन पर एक्शन हुआ है। मीटिंग में अगर जाकर आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। मैं 19 तारीख का मीटिंग में अभिषेक जी को पूछा था कि पुष्पा को क्यों एक्सपेल नहीं किया जा रहा है, बोला गया था ट्वीट देख लीजिए। तो ट्वीट ही देखेंगे तो मीटिंग में क्यों जाएंगे? ट्वीट तो मोबाइल फोन में देख सकते हैं। पुष्पा का दिन बहुत लोग बोले थे आज ही एक्सपेल्ड हो जाओगे। मैं भी सोचा था हो सकता है अभिषेक जी का खिलाफ कुछ बोलने से एक्सपल्शन हो सकता है, तो शायद वही थोड़ा लेट में उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। वहीं ऋतुव्रता बैनर्जी ने अभिषेक बैनर्जी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता को अभिषेक बैनर्जी की रेड आई से मुक्ति मिली है। उलूबेरिया सरकार है कौन, उसका पैसा अभिषेक तक पहुंचता है कि नहीं? क्योंकि जब बोले अभिषेक को, बोला दिखा जाएगा लिख के दे दीजिए। क्या दिखा जाएगा, क्या लिख के दे दीजिए? बार बार बोले। पार्टी के अंदर कोई बोल के कुछ फायदा नहीं है। अभी बंगाल के अंदर ये अभिषेक बैनर्जी का जो रेड आई था उससे बंगाल को राहत मिली है, तो लोग इसलिए अपने नाराजगी जता रहे हैं। पार्टी के अंदर ममता बनर्जी का तृणमूल एक दूसरी तृणमूल था। ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में ये नया जो कॉर्पोरेट एजेंसी, हम लोग तो अभिषेक से मिल नहीं पाते थे। हम लोग को गोदरेज वाटर साइड में जाना पड़ता था।